बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो उर्दू में पहचान है वो हम देखेंगे कि उर्दू के फ़िक्रों में, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट के लिए है आएगा, कंटिन्यूस के लिए रहा के स्ट्रक्चर उसमें रहा रही वगैरह आएंगे। और क्योंकि ये काम माजी में हो रहा होता है, माजी से शुरू होता है और प्रेजेंट तक इसका लिंक होता है। जब हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वो 2 सालों से पढ़ा रहा है, करंट में भी वो ये काम कर रहा है और इस पीछे जो 2 साल लगातार उनके अंदर भी वही काम हो रहा होता है। तो इसलिए फिर साथ हमें टाइम जो है उसका जिक्र करना पड़ता है, यानी वो 2 सालों से पढ़ा रहा है। अच्छा, एक और यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के लिए कि वो अगर टाइम फॉर एग्जाम्पल नीचे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वो दोपहर के वक्त खेल रहा है। अब टाइम तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ इस दोपहर के वक्त इसका मतलब यह है कि ख़ास उस वक्त पर, उस ख़ास टाइम पर, फिक्स टाइम पर वो क्या कर रहा था कि एक्टिविटी कर रहा था, उसका ताल्लुक प्रेजेंट के साथ नहीं है, यानी खेल रहा है। यानी ये अब अगर वो एक एक्टिविटी कर रहा है तो इससे पीछे जो था वो सकता है वो इस वक्त वो एक्टिविटी ना कर रहा हूँ, लेकिन इसके बरक्स वो 2 सालों से पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब इस वक्त भी वो ये काम कर रहा है और इसके जो पीछे 2 साल हैं इनके अंदर भी लगातार वो यही एक्टिविटी कर रहा था। तो खाली टाइम को नहीं देखना, बल्कि वो टाइम जिससे ये पता चले कि वो एक्टिविटी जो है वो लिंक हो रही है इसके साथ, प्रेजेंट करंट सिचुएशन के साथ। और उसका फिर अगर पहचान ऐसी क्या होती है कि इसमें से का वर्ड इस्तेमाल होता है, वो हमें डिटरमिन कर रहा होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो टाइम फ्रेज है उसके साथ हम लोगों ने हैज़ बीन, हैव बीन और आईएनजी का इजाफा करना है। तो ये वाला फर्स्ट सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, और ये जो सेकेंड है ये सिंपल प्रेजेंट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब इसकी फॉर्मेशन बनाने के लिए क्या हमें करना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव, और उसके बाद बीन हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इस्तेमाल करते हैं, सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके साथ अब ये जो ही, शी, इट वगैरह होंगे हमारे पास ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उनके साथ हम लोग हैज़ लगाएंगे। आई, वी, यू या दे या प्लूरल जो नाउन हमारे पास बतौर सब्जेक्ट काम करेंगे उनके साथ हम लोग हैव इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद बीन इस्तेमाल होगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। सिंस और फॉर मैं बताता हूँ बाद में कैसे इनका डिफ्रेंशिएट करना है, कब सिंस लगाना है और कब फॉर लगाना है। अब यही अगर हमारे पास सेंटेंस वो 2 सालों से पढ़ा रहा है, ही हैज़, अब ही सिंगुलर था, इसके वजह से हमने इसके साथ हैज़ लगाया, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ के बाद हमने बीन का इस्तेमाल करना था, और उसके बाद फर्स्ट पढ़ाना, टीच फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर बनाना है, तो उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, ही हैज़ बीन टीचिंग। और उसके बाद हम लोगों ने फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 ईयर्स। अब फॉर और सिंस कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, मतलब एक हमें अरसे का पता चल रहा हो कि इतने अरसे से काम हो रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स 2 घंटों से 1 घंटा 2 घंटे, ये एक अरसा है, लिहाजा हम इसके साथ फॉर लगाएंगे। इस तरह 5 ईयर्स ये भी एक ड्यूरेशन है, 2 वीक्स ये भी एक ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन के साथ जब टाइम की ड्यूरेशन बताई जाती है तो फॉर लगाते हैं। और सिंस कब लगाते हैं, जब उस एक्शन का स्टार्टिंग टाइम जो है वो मेंशन किया जाता है, यानी 1995 से वो पढ़ा रहा है तो फिर सिंस हो जाएगा, सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये एक फ़िक्स टाइम है जिस वक्त से, सोमवार से, इस तरह मंडे से, तो ये फ़िक्स टाइम है जिससे काम का आगाज़ हो रहा है, तो उसके साथ हम लोग सिंस लगाते हैं। और फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यहाँ फ़िक्स टाइम नहीं बताया जाता, एक ड्यूरेशन बताया जाता है कितने अरसे काम हो रहा है, तो उसके साथ हम लोग फॉर और उसके साथ सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा क्योंकि 2 साल एक अरसा है, लिहाजा हम साथ क्या लगाएंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है कि वो तमाम सेंटेंसेस विद इन इंग्लिश लैंग्वेज जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, उनके अंदर हमने क्या करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद हम लोगों ने नॉट का इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट, ही, उसके बाद हैज़ नॉट। अब ये ख्याल करना होता है कि हमने जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमने नॉट लगाना था। यस नॉट बीन टीचिंग,
फॉर 2 years। और अगर हमने इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो तब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में लगा देंगे तो क्या होगा, हैज़, अब एच जो है वो कैपिटल हो जाएगा, ही बीन, बाकी सेम इस तरह आ जाएगा, टीचिंग फॉर 2 years। और लास्ट पे अब जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, यानी हैज़ ही, यहाँ पर क्या लगा देंगे, नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा। वाई अगर लिखना होगा तो क्या होगा, वाई हैज़ ही बीन टीचिंग फॉर 2 years। यानी ख्याल ये करना होता है कि वाई व्हेन वेयर के बाद जो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म के अंदर होना ज़रूरी है। फॉर और सिंस को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास सेंटेंस है सुबह से बारिश हो रही है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, है प्रेजेंट को शो कर रहा है, रही कंटिन्यूस को शो कर रहा है और साथ टाइम का जिक्र है सुबह से, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, लिहाजा इट हैज़, इट की वजह से याद लगाएंगे। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो बीन आ जाएगा, इट हैज़ बीन, बारिश होना रेनिंग, RAINING रेनिंग, और सुबह से एक फिक्स टाइम है तो लिहाजा सिंस मॉर्निंग MORNING। असलम अच्छा नंबर हासिल करने के लिए 2 माह से मेहनत कर रहा है। असलम और मेहनत कर रहे हैं, हैज़ बीन, ये भी क्योंकि सिंगुलर था, मेहनत करना वर्किंग हार्ड, अच्छे नंबर हासिल करने के लिए टू गेट गुड मार्क्स, कितने अरसे से, 2 माह से, फॉर 2 months। Muslim has been working hard to get good marks for 2 months। तो ये हमारा टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी इसके अंदर हम लोगों ने एक तो उर्दू की पहचान वक्त के साथ जिक्र होता है, से का ख्याल रखना है, यानी ऐसा टाइम फ्रेज जो हमें ये बता रहा हो कि ये इसका ताल्लुक पास्ट के साथ है। और बाकी हैज़ बीन, हैव बीन ING का इजाफा करते हैं, सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़, और बाकी जो है उनके साथ हम हैव लगाते हैं। और 2 हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन इस्तेमाल होता है सवालिया बनाने के लिए, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाते हैं, मनफी बनाने के लिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाता है ING की फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूस है। सिंस और फॉर ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम जब हमें बताया जाए, और सिंस स्टार्टिंग पॉइंट जब बताया जाता है तो उस वक्त हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी इस तरह 2 सेंटेंसेस थे हमारे पास जिनको हमने ट्रांसलेट किया। जी ओके।